बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 2 जनवरी 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जाता है। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा इससे डरने का हक है, और मरना तो मुसलमान ही मरना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब के अहम इदारे बल्दिया की जानिब से कहा गया कि वो तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरी जो हल्लाक की दुकान में बाल कटवाने के लिए या शेव या दीगर सर्विसेज हासिल करने के लिए जाएंगे, लाजमी तौर पर मास्क का कंटिन्यू इस्तेमाल करें। और वह तमाम हल्लाक जो कि सऊदी अरब में काम करते हैं, यकीनी तौर पर वो भी मास्क और उसके बाद आगे शील्ड इनके फेस के आगे होनी चाहिए। मुकम्मल कोरोना से मुतल्लिका जो एहतियाती तदाबीर हल्लाक के बारे में सऊदी वजारत तजारत, वजारत बल्दिया, वजारत सेहत ने जारी की हैं, उस पर मुकम्मल अमल किया जाए, क्योंकि सऊदी अरब में कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। अगर खुदा न खास्ता किसी कारोबार पर सबसे पहले पाबंदी लगी तो उसमें हल्लाक का कारोबार हो सकता है, क्योंकि एक ही औजार मुसलसल मुख्तलिफ लोगों में इस्तेमाल होते हैं। एक ही सीट को कई लोग रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। पिछले साल भी दोस्तों जो सबसे लास्ट में कारोबार खुला था, मुकम्मल लेवल पर बहाल किया गया था, वो हल्लाक का ही कारोबार था। लिहाजा पाबंदी लगने में ये टॉप लिस्टेड है। तमाम लोग एहतियात बरतें। वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो ज़्यादातर हल्लाक के कारोबार में मुलव्वस होते हैं, अपना कारोबार करते हैं, तमाम लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, ताकि कोरोना के जो केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है, कहीं आपकी ये बुरी सर्विसेज यानी कि एहतियाती तदाबीर से लाइल्मी या लापरवाही कोरोना के फैलाव का सबब ना बने, जिससे आपका कारोबार यकीनी तौर पर मुतासिर हो सकता है। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत जो कि वजारत अमल का नया नाम है, उनकी जानिब से एक बहुत अहम बयान जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि मुलाजमत के मुआहदे यानी कॉन्ट्रैक्ट्स को जो सऊदी अरब में वर्कर्स, कंपनियों, कफ़ीलों के दरमियान होते हैं, 1 जनवरी 2022 से नए निज़ाम के तहत कागजी मुआहदे मनसूख नहीं हुए हैं। दोस्तों, पिछले दिनों ये इतलात आई थी कि 1 जनवरी 2022 से कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन कंसीडर किए जाएंगे। अदालतों में सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट काबिल कबूल होंगे जो कि ऑनलाइन कीवा प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुस्तनद ज़राए से तस्दीक शुदा होंगे। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कहा गया कि 1 जनवरी 2022 से पुराने कॉन्ट्रैक्ट जो कि गैर मुल्की और मुख्तलिफ कंपनियों में ऑलरेडी हो चुके हैं, वो भी काबिल कबूल होंगे। मगर याद रखें, जो नए कॉन्ट्रैक्ट अब होने जा रहे हैं सऊदी अरब में मुलाजमत के लिहाज से, वो यकीनी तौर पर डिजिटलाइज होने चाहिए कि कीवा प्लेटफॉर्म के ज़रिए वजारत अमल उसे अप्रूव करेगा। पुराने कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से जब तक वो चल रहे हैं, उनकी डेट एक्सपायर नहीं हुई, वो लेबर कोर्ट में भी पेश किए जा सकते हैं और वो काबिल कबूल भी हैं। सोशल मीडिया पर इस खबर को कुछ गलत रंग से पेश किया जा रहा था कि पुराने मुआहदे अब काबिल कबूल नहीं होंगे, जबकि नए मुआहदे करने के लिए 1 जनवरी 2022 की तारीख दी गई है। याद रखें, सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से अहम बयान जारी हो गया है कि 1 जनवरी 2022 से पुराने मुआहदों के लिहाज से लेबर कोर्ट में केस किया जा सकता है, मगर 1 जनवरी 2022 से अब आने वाले दिनों में पेपर वर्क के लिहाज से कोई मुआहदे काबिल कबूल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कवानीन 1 जनवरी 2022 से बाकायदा नाफिजुल अमल हो गए हैं। और 1 जनवरी 2022 से पहले जो भी मुआहदे थे, जब तक वो ख़त्म नहीं होते, वो काबिल कबूल ही समझे जाएंगे। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद इस बारे में काफ़ी परेशान थे। सऊदी वजारत अमल की जानिब से जो वजाहती बयान जारी हुआ है, इससे तमाम तफसीलात वाज़िया हो गई हैं।
सऊदी अरब में वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो गैर कानूनी तौर पर मौजूद होते हैं, सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे इसे रोज़ाना की बुनियाद पर गिरफ़्तार कर रहे हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कहा गया कि सिर्फ़ एक हफ़्ते में 14,227 गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। सऊदी अरब के सरकारी ज़राए से जो अहम तरीन इतलात आईं, उसके मुताबिक 12 दिसंबर से 29 दिसंबर 2021 तक ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। सऊदी अरब में गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद से पाक वतन की मुहिम पर सऊदी अरब की सिक्योरिटी इदारों के साथ साथ दीगर वजारतें भी काम करती हैं। वो अफराद जो कि अकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, जो कि 7,301 के करीब गिरफ्तार भी हुए हैं सऊदी अरब में, इनके लिए कड़ी सज़ाएं भी मुकर्रर हैं। जबकि 1,626 ऐसे अफराद गिरफ्तार हुए जो अपने कफ़ील और कंपनी के लिहाज से काम नहीं कर रहे थे। अकामे पे मायने कुछ और था, प्रोफेशन कुछ और था और काम वो दूसरा करते हुए पकड़े गए हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने तमाम अफराद को बताया कि ऐसे अफराद की सऊदी अरब में किसी भी लेवल पर कोई गुंजाइश नहीं जो कि यहाँ के कवानीन का एहतराम नहीं करते हैं। 120 अफराद ऐसे गिरफ्तार हुए जो सऊदी अरब में सरहद को गैर कानूनी तौर पर अबूर करते हुए पकड़े गए हैं। इसमें 51% यमनी, 45% इथोपिया जबकि 4% दीगर मुल्कों के शहरी शामिल हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने ऐसे अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं जो कि गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को ट्रांसपोर्ट की सहूलत, रहाइश और मुलाजमत की सहूलत फराहम करते हैं। ऐसे अफराद चाहे सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की अफराद, 5 साल की कैद और 10 लाख रियाल जुर्माना इन्हें किया जाता है। 11 अफराद एक हफ्ते में यही काम करते हुए पकड़े गए हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने वाज़िया ऐलान कर दिया है कि ऐसे तमाम गैर मुल्की हों या सऊदी शहरी जो कवानीन का एहतराम नहीं करेंगे, सिक्योरिटी इदारे ऐसे अफराद को दबोचने के लिए बिल्कुल 24 घंटे तैयार बैठे हैं। सऊदी अरब के तबूक रीजन में मौसम सरमा की बर्फ़बारी का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। बर्फ़बारी के खूबसूरत मनाजर से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए अंदरूने और बैरून ममलिकत से सियाहों की बड़ी तादाद तबूक के मशहूर पहाड़ अल्लोस पर पहुँच चुकी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए आर्जी तौर पर कुछ शाहराहों को बंद किया है। रीजन के मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से कहा गया कि रास्तों पर आर्जी इमदादी चौकियां भी कायम कर दी गई हैं ताकि आने वालों को किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र फौरी तौर पर इमदाद पहुंचाई जा सके। सऊदी अरब के इन इलाकों में बेहतरीन मौसम है। दोस्तों, जैसे पाकिस्तान में आप मरी या दीगर इलाकों में जाते हैं, सऊदी अरब के ये इलाके तबूक, अल कुर्यात और इससे मुल्का जितने भी इलाके हैं, मनफी टेम्परेचर यहाँ पर हो चुका है और बर्फ़बारी बाकायदा शुरू हो चुकी है। वो गैर मुल्की अफराद जो अपनी फैमिली के साथ या अकेले रहते हैं, इन खूबसूरत मनाजर को देखना चाहते हैं तो यकीनी तौर पर सऊदी अरब के इन इलाकों में जाएं। सर्दी का मौसम का अभी आगाज़ है। आने वाले दिनों में मज़ीद बर्फ़बारी की पेशेंगोई कर दी गई है।